सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर अपने डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, ये टॉपिक पता है बहुत प्यार से सुनना आप लोग, पता है क्यों? क्योंकि अगर ये टॉपिक को अभी कायदे से सुन लिए ना, अगर इस टॉपिक को अभी कायदे से आप लोग सुन लिए ना, तो एक एडवांटेज आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। वो क्या एडवांटेज मिलेगा सर? क्लास 11 में सेम टॉपिक चिपक के आए, क्लास 11 में सेम टॉपिक आने वाला, सेम टॉपिक सेम नाम से आने वाला, एपी जीपी। ऑब्वियसली तब जीपी भी आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आता है कुछ लोग के, खैर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत दूर हो जाता है, उतना मत जाओ, एपी जीपी। और तब तुमको एडवांटेज ये दिखेगा कि एपी का तुम्हारे पास ये ऑलरेडी नॉलेज है। मैं एज फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11 यही क्लास करवाता हूँ जो भी आपको करवा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली एपी हायर लेवल का जैसे लेवल बढ़ेगा वो बढ़ते जाएगा, बट वेरी यूजफुल चीज, ठीक है ना। तो चलिए सुनते हैं सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कभी भी अपने लोग कब बोलते हैं एग्जिस्ट करता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरफ बजेगा नहीं सर, हर्षित एक काम करूँ ना, हर्षित इस तरफ आ जाओ फर्स्ट बेंच में, और विशाल बैग फोन अपना हटा दे, बैग की वजह से जगह मत ले, बैग को पीछे करवा देना, सानवी लोग को बोल के पीछे रखवा दे बैग, लक्ष्य बैग एकदम पीछे रखवा दे, मनस्वी बैग पीछे रख दीजिएगा इनमें, है ना, ठीक है, थैंक यू। इसमें अपने लोग का आप अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉमन डिफरेंस। अब यार ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है समझने की कोशिश करना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा समझने का अपने कोशिश करें, देखना यार क्या है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस का चक्कर होता है दोस्त कि अगर मान लो मैंने 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है आपने, है कि नहीं। तो जब मैंने ये लिखा है, बहुत ही सिंपल सा बात है, हमेशा बाद वाला माइनस पहला वाला याद है, बाद वाला माइनस पहला वाला याद है। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो, मतलब 3 - 1 2, 5 - 3 2, इस तरीके ये हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आता आप लोगों को हैरानी होगा, बट वो 1 नंबर का बच्चा लोग शायद गलती कर दिया। वो क्या गलती किया मालूम है आपको? बोला कि अ टर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय an equals to 2n plus 1, लिखा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। अब एक बार के लिए घबराहट हो गया, बट अगर 1 सेकंड सोच लो, तो जैसे कि हमारे दोस्त आदित्य ने बोला या विशाल ने बोला कि सर n की जगह 1 डाल दो, तो 2 × 1 + 1, ये आपका पहला टर्म निकल गया। अब आप n की जगह पे 2 डाल दो, तो 2 × 2 + 1, बहुत ही इजी बात कर रहे हैं, 5 हो गया। और 3 डाल दो, तो 2 × 3 + 1 यानी 7। और फिर पूछता आर दे इन एपी, यस दे आर इन एपी। सर कैसे पता दे आर इन एपी, बताएंगे क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 7 - 5 अपने लोग का 2 है, और 5 - 3 भी दोस्त अपने लोग का 2 है। तो अगर डिफरेंस दोस्तों कॉमन आ रहा है, मतलब जो टर्म होगा वो किस में होगा यार? एपी में होगा। थैंक यू वेरी मच, एपी में होगा, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन सीधा ही हाई लेवल पे स्टार्ट करेगा, ठीक है। एक दो तो छोटा छोटा बात बस सीख लो यार, समझ लो। देखो यहाँ पे एक टर्म ना आपको पूछ सकता है, nth टर्म निकालो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको कोई सीरीज दे दिया 1 3 5 7, एक एग्जाम्पल आपको बोला भाई इसका 200 फर्स्ट आइटम क्या होगा। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ 200 फर्स्ट आइटम क्या होगा, तब नेचुरल अजम्पशन आपका क्या जा रहा है कि सर शुरू से गिनती करेंगे और सर लास्ट की तरफ जाएंगे। एग्जाम में तो ऐसा नहीं है, दे कैन आस्क यू फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अपने को ऐसे याद रखना है कि अगर कभी भी nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछे अपने लोग को ना, तो अपने लोग का जो लैंग्वेज रहेगा वो a + n - 1 × d रहेगा। मतलब अगर आगे से पीछे की तरफ जाना है, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर अपने को आगे से पीछे की तरफ जाना है तो nth टर्म इज a + n - 1 × d। लेकिन अगर पीछे से आगे आना है तो अपना जो लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा l - n - 1 × d। सर एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दे दो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक चीज दिखाता हूं, देखो 1 3 5 7 9 11 13। अब यहां पर मुझे 1 2 3 4 5 6 7, मुझे मालूम है 13 7 टर्म है। ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है 13 7 टर्म है। मैं अब ऐसे करता हूं कि मैं फॉर्मूला में डाल के देता हूं कि 7th टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए अपने लोग का अगर फर्स्ट टर्म है दोस्त, तो वो हो गया 1 प्लस एन, एन होता है हमेशा जो निकालना है, मतलब 7 है। तो जीत जैसे बोला एकदम करेक्ट हमारे दोस्त ने कि सर -1 6 कर दो आप, तो 6 कर दो आप। और कॉमन डिफरेंस देखो 3 - 1 कितने का होता है दोस्त, 2 का होता है, तो 2 का होता है, तो देखो 13 आ गया। मतलब अगर आपने वेरीफाई भी किया तो आपका 13 ही आ रहा है। इसका पर्पस ये होता है कि तुम एक्चुअल काउंटिंग के बिना ही
उस टर्म पे पहुंच जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बोलता है एक काम कर 201 टर्म पे पहुंच, तो ऑब्वियस बात है बच्चा दो तरीके से कर सकता है। एक बच्चा होगा जो 13 15 17 ऐसे लिखते रहेगा पूरा पेपर में और 201 टर्म पे जाएगा, जो कि ऑब्वियस सा बात है। इसीलिए एक तरीका है दोस्त, क्या जी बिल्कुल फर्स्ट टर्म डाल दो और 201 है ना यहाँ पर, हमेशा एक माइनस कर तो 200 हो गया। और जो भी कॉमन डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट टर्म जोड़ा, कॉमन डिफरेंस 200 निकाला, और कॉमन डिफरेंस दोस्तों 2 का है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो यानी कि आपका आ गया 401, 401। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों का, 401 आ गया। इस तरीके से अपने लोग जो है इस सब में ऑपरेट करें। हर बात सही है। अभी यार आगे बोलना सर, देखो 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 अभी एक बार मान लो यही क्वेश्चन मैं पिक कर लिया, इसी में मैं बोला कि फोर्थ टर्म L4 निकालो। L4 का लैंग्वेज समझना, L का मतलब है फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो L देखो फॉर्मूला अगर आप लोग समझे तो L - n - 1 इंटू डी होता है। अब L मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे 13 है, 13 माइनस, देखो लैंग्वेज है प्लस माइनस का n, अब जो भी यहाँ पर होता है 4 तो 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस आप लोगों का कितना है 2। कॉमन डिफरेंस हम लोग हमेशा कैसे निकाल रहे हैं, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। तो गोइंग बाय दैट लैंग्वेज 13 - 11 अपने लोग का हो गया 2, एंड देयरफॉर अपने यहां पर क्या डाल दिए 2। तो अगर आप लोग देखिएगा तो 13 - 6 आपका आ गया, विच इज हाउ मच यार 7 आ गया। सर अपना कितना आ गया 7 आ गया। तो अगर अपने को कोई बोल रहा है फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड निकालने, आप लोग देखो अपना 7 आ गया। अब आप लोग अगर गिनती करेंगे तो देखिए वही बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, 7 टर्म, 7 इज फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। बहुत ही बेसिक बात बोला, आई अग्री, अग्रीड है। तो यार ये हो गया दो टर्म, दो फॉर्मूलाज अपने लोग का जो निकल कर आया। दो फॉर्मूलाज और आपको निकाल के बता दे रहे हैं, एंड उसके बाद आई विल जंप टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। दो फॉर्मूला और ये है ना कि सम ऑफ n टर्म्स एक एपी का होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक चीज समझना कैसे आया ये, क्योंकि देखो आप लोग को कोई अगर लास्ट टर्म पूछता है तो आप लोग लास्ट टर्म को हमेशा nth टर्म लेते हैं। अगर लास्ट टर्म आपको नहीं मालूम तो आप क्या बोलते हो कि लेट लास्ट टर्म बी द nth टर्म। तो दोस्त याद रखना एग्जाम में अगर कभी भी लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म इज ऑलवेज द nth टर्म विच इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं आपको यही समझा रहा था फॉर्मूला, इधर देखो Sn इक्वल्स टू n/2, ये जो 2a है इसको आप a प्लस a में ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो सर, और प्लस n - 1 इंटू डी है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो आप लोग, आपको क्या ढूंढने मिल रहा है कि ये a प्लस n - 1 इंटू डी तो रियल लाइफ में सर ने अभी बताया लास्ट टर्म होता है। इस वजह से यार ये वाला फॉर्मूला आपका बना, आप लोग देखो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा तो आप बेसिकली डेरिवेशन पता है, डेरिवेशन नहीं याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला याद, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन अवेलेबल। हाँ दीक्षा क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है ना, श्योर ना, ओके। तो यार अगर ऐसा बात है, एक क्वेश्चन आप लोग सब अपने सब लिखेंगे। ये क्वेश्चन अर्चित आपने शेयर किया था, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है एपी का, आई टोल्ड बेसिक्स नहीं करवाएंगे, तो चलिए प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में अर्चित का एक सेकंड रुक जाओ यार, लेट मी ओपन द चैट। हाँ जी, अवर फ्रेंड हैज आस्क्ड मी कि लिख लेना सबको यार, if the sum of first m terms, if the sum of, please focus, huh, if the sum of first m terms of an AP is same as sum of first n terms is same as sum of first n terms, जहां अपने को बोला याद रखना m और n एक बराबर नहीं है, find sum of its फर्स्ट, मतलब बिगिनिंग से काउंट करना है, इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। कंडीशन याद रखना m और n इक्वल नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक कंडीशन आ जाता है कि m और n इक्वल है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अपने नहीं लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सर कितने मार्क्स का आप बता रहे हो आ सकता है, आई बिलीव 4 नंबर का है। प्लीज यू में स्टार्ट, बाकी हम अभी करवा रहे हैं क्वेश्चन।
हिंट है, सम का फॉर्मूला यूज करना आप लोग। कम ऑन फ्रेंड्स, ट्राई इट आउट। याद रखना एक मोमेंट आ सकता है जहां पे m और n इक्वल आ जाए, तो खुद को बोल देना m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब वो वाला रास्ता थोड़ा गड़बड़ चलेगा। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज सेम एज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। ट्राई करें आप लोग। हाँ जी, क्या आंसर है आपका? आपका तो एपी क्लियर था, आपको तो कोई डाउट ही नहीं था एपी में। ठीक है, खैर कोई नहीं, अपने ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी, हो गया क्या नव्या? वेरी गुड डियर, क्या आंसर आया? फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए आप लोग एक बार देखें कि इस सम को कैसे करना है अपने लोग को, एंड करेंगे। सर जो भी स्टूडेंट ना, अगर क्लास में कोई आंसर दे रहा है, हर कोई, आप लोग सभी आंसर देते हो कोई ना कोई क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में कोई ना कोई अटक भी जाता है, ऐसा भी होता है। बट याद रखना, कोई अगर कंसिस्टेंटली ज्यादा आंसर दे रहा है, कोई भी एक इंडिविजुअल, मान लो नईसा या दीक्षा, कोई भी आंसर दे रहा है ना, इसका मतलब है देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेट इन्वॉल्व एट होम। घर पे मेहनत हुआ है। मतलब तुमको जब तुम वैसा दोस्त लोग से बात करेगा ना, बोले बोला नहीं यार हम तो ज्यादा पढ़ता नहीं है, लेकिन मेरा हो जाता है बस, तो क्या भगवान या खुदा उसको हेल्प करता है क्या कि ले इस सम का आंसर ले? वो लोग पढ़ रहा है, बस स्कूल बन रहा है तुम्हारे सामने आके, लोग दिन भर पढ़ता है, और ठीक है, अच्छा है, दैट इज द थिंग, देन ठीक है, अच्छा है, दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स। तो यार याद रखना कि वो लोग हर सम कर रहा है, हर सम। वैसा पागलपना अपने को चाहिए अभी, अगर वो परफेक्शन चाहिए तो। यार कोई नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यार, अगर अपने A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके अगर अपने एपी सीरीज को लेकर चले, है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है ना, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है अपने लोग का, कॉमन डिफरेंस जो अपने लोग का डी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऑल ऑफ यू विल अग्री। अब यार देखो सिंपल है, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स से मेरे को मतलब, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स क्या हो, अपने को पता है फॉर्मूला। सबसे पहले सर आप बोलोगे, हम लोग को मालूम है m/2, फिर आप करोगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस जो भी m टर्म्स है तो m -1 इंटू डी। आप लोग सभी ये किए, आई एम क्वाइट श्योर, ठीक है। और फिर आप n टर्म्स के लिए करोगे n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, फिर मेजोरिटी लोग जो करते हैं विच इज ऑल राइट, यहां तक सब सही है। यहां के बाद लोगों का आंसर आ जाता है m इक्वल टू n, क्योंकि मैं क्वेश्चन बोलते पहले ही बोल दिया, और क्वेश्चन में क्या बोला है, m इज नॉट इक्वल टू n। ये सर, इसका मतलब अपने लोग को जो है काटा कुटी वाला अप्रोच कम यूज करना है। खैर अभी देखो इधर m/2, ध्यान देना प्लीज, m/2 2a1 प्लस m-1 इंटू डी। देख लो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स हो गया। ये एग्जाम में तभी होगा जब घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करे, समझना अभी यहाँ पर बात। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हो गया, खाली फॉर्मूला लिखा है सर, आपने कुछ भी नहीं किया, वी कैन सी इट क्लियरली। सही बोला, 2 और 2 गायब, 2 और 2 गायब, ज्यादा कुछ नहीं काट रहे, सिर्फ 2 और 2 काटा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा सर, होगा ये कि आपका 2a1 इंटू एम हो गया। अरे 2a1 इंटू एम ना, ब्रैकेट खोल रहा है सर, और क्या, m इंटू डी होता है md,
लेकिन अभी इधर सुनो, इस m को m-1 में मल्टीप्लाई कर दो तो m² माइनस m हो गया, और यहां पर हो गया d इक्वल्स टू, समझना बात को, 2a1 इंटू n हो गया 2a1n, और साथ में ये n-1 में एंटर करेगा तो हो जाएगा n² माइनस n, ये आपका हो गया n² माइनस n इंटू d। सर ये बात तो अपने सब अग्री करते हैं यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार, इतना अपने कॉपी कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो लोग, जिनका नहीं हुआ है वो लोग इतना कॉपी कर लेंगे। अच्छा, कम ऑन गाइस। यार हो गया क्या अपना? वेरी गुड। अब अगर अपने लोग का इतना हो गया दोस्त, ध्यान ध्यान से थोड़ा सा सुनना सब कोई, मैं क्या करने लग रहा हूँ, मेरा आइडिया है कि मेरे को 2a1 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि सोचो मेरे को सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स भी निकालूंगा तब भी 2a1 तो आएगा ही फॉर्मूला में, नहीं समझे? फॉर्मूला होगा ना m प्लस n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स में भी 2a1 तो चाहिएगा। या चलो सिंपल करते हैं, मेरे को सिर्फ 2a का वैल्यूज निकालना है, समझ में आ गया? ठीक है सर, अभी इधर देखो, अब अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो सर आपका आइडिया फिर ये रहेगा कि सारा a1 को एक तरफ कर लो, एकदम सही बोला, दैट्स व्हाट आई हैव डन, सारा a1 को एक तरफ कर लिया। और आप लोग देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन चीजों को अपने एक तरफ कर दे रहे हैं, इन चीजों को एक तरफ कर दे रहे हैं, मतलब n² माइनस n इंटू डी तो सर था ही पहले से आपके पास, और अब आपके पास क्या नया आ गया, m² माइनस m इंटू डी। माइनस का साइन सर अपने नहीं भूलेंगे, ये छोटा सा गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर दोस्त अपने ध्यान देंगे, आप लोग सब ध्यान दोगे तो 2a1 आप लोगों को क्या नजर आएगा, m माइनस n, 2a1 का वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है, m माइनस n आ रहा है, समझना, फोकस करना है ना, इधर देखो। सिमिलरली अगर आप लोग इधर देखो पे तो आपका आ रहा है n² इंटू डी, यानी आपका आ गया है n² डी माइनस n इंटू डी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। वैसे माइनस m² इंटू डी माइनस m² डी, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस m इंटू डी, ये अपने लोग का आ रहा है। शांति से सुनते चले आप लोग बात को, अगर ये चीज है तो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो यहाँ पर तो सब सही है, n² डी माइनस m² डी है, एक बार एक तरफ इसको ले आओ, एक बार इस तरफ x को ले आया, ठीक है ना, चेक कर लेना प्लीज, m² डी है, ठीक है ना, इधर पे प्लस एम डी माइनस एन डी। सर आपने बस ब्रैकेट्स खोल के मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया है, सही पकड़ाना हम लोग, एकदम सही बोला, सिर्फ ये देखना एम डी यहाँ पर है माइनस एन डी रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं, 2a1 m माइनस n अपने किया इक्वल्स टू, अब आप लोग सही सोच रहा है, अगर आप लोग ये सोच रहा है कि d है कॉमन तो सर आप बोलोगे m² माइनस m² ले लो यहाँ पर, और आप अगर बोलोगे सर d यहाँ पे कॉमन लेके m माइनस n ले लो। सब सुनते जाना, कॉपी करने का समय देगा, समझ आ रहा है ना ये बात जो बोल रहा है, बहुत धीरे धीरे। फिर आप लोग देखो अगर 2a m माइनस n है, आप लोग सही सोच रहे हो कि ये a² माइनस b² है, तो सर आप ये बोलोगे a माइनस b इंटू a प्लस बी, यही बोलने वाले थे ना, हाँ जी, और d m माइनस n। अब यार मैं एक छोटा सा चीज देखा, आप लोग अगर देखो तो बताना, m माइनस n यहाँ पे भी है, n माइनस m यहाँ पे भी है, m माइनस n यहाँ पर भी है, तो सर कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा अगर आप खाली एक काम कर दो, मैंने बोला क्या कि ये n माइनस m में से माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, माइनस। सर ऐसा क्यों करने को बोल रहे हैं आप, क्यों कॉमन ले लें, क्योंकि हर जगह अपने को क्या चाहिए भैया, m माइनस n, m माइनस n, खाली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यस, तो बस इतना ही तो बात है यार। तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि इसको आप ऐसा कर लो, माइनस बाहर ले लो तो माइनस डी हो गया आपका। अब अगर आपका माइनस डी हो गया तो एन माइनस एम की जगह क्या आ जाएगा आपका, एम माइनस एन, और वो जो एम प्लस एन पड़ा था लेट इट बी, डी एम माइनस एन पड़ा था लेट इट बी। अब अगर आप लोग इसको न्यूट्रलाइज करें तो 2a1 हो गया माइनस डी, ध्यान से सुनना, एम माइनस एन, या फिर ऐसा करो ना, इतना फॉर्मेलिटी की जगह, अब आई थिंक सब कोई समझ जाएगा, सुनना क्या बोल रहे हैं, ये m माइनस एन इसको भी उड़ा देगा, इसको भी उड़ा देगा, यस और नो,
कॉमन लेते हैं तो सब जगह सही जाता है। सर भरोसा मत करो। ओके कोई नहीं, इधर देखो माइनस डी एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन होल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, ये आ गया इधर पे, और फिर वैसे ही प्लस डी एम माइनस एन होल डिवाइडेड बाई फिर से एम माइनस एन, क्योंकि जब वो ट्रेवल करता है डिवाइड करने के लिए तो वो दोनों पे ट्रेवल करता है, ऐसा है, ठीक है कि नहीं है। तो m माइनस एन आपका चल गया यहाँ से, m माइनस एन चला गया यहाँ से, m माइनस एन चला गया यहाँ से, m माइनस एन चला गया यहाँ से। तो सर व्हाट वी आर एबल टू सी इज, आप लोग बताना, आप भी यही देख रहे हो ना, ये हो गया m प्लस एन प्लस डी, यही बच रहा है सर आपके पास। तो सर यू कैन से कि 2a1 इक्वल्स टू, आप d कॉमन लोगे, आप क्या कॉमन लोगे, d कॉमन लोगे, तो अगर सर आप d कॉमन लोगे तो प्लस d में से d कॉमन चला गया तो 1 बचा, और माइनस ऑफ m प्लस एन मतलब माइनस m माइनस एन, 1 माइनस एम माइनस एन हो गया अपने लोग का, ये हो गया अब अपने लोग का। अब अपने को क्या बोला था, सुनना, सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स निकालने, क्वेश्चन चेक करो, कॉपी करने देगा, सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स निकालने। तो दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स क्या होता है, एम प्लस एन बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे यही तो फॉर्मूला अपने तब से पढ़ते आ रहे हैं कि जितना का भी निकालना है उसी का यही फॉर्मूला है। तो अब अगर ये चीज है तो ध्यान देना प्लीज एवरीबॉडी, m प्लस एन तो वैसे का वैसे रहेगा, m प्लस एन बाई 2 भी वैसे का वैसे रहेगा, नथिंग डूइंग, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, अभी अपने लोग का जो 2a1 आया ये पहले यहाँ पर लगा देंगे ना दोस्त, वहां पर पहले आप ये लगा दो ना, ठीक है दोस्त, ये लगा दिया सर, और फिर आपका सर m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो आप लोगों ने बोला वो लिख दो। एंड बिल्कुल ठीक, अवर फ्रेंड व्योम टोल्ड कि भाई सर ऐसा है, अब आप इधर पे वैल्यूज डाल दो और सब उड़ जाएगा, एब्सोल्युटली, डी माइनस डी एम माइनस डी एन प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस डी, और ये पूरा का पूरा ही आप लोग देखोगे अगर तो उड़ गया, विच इज जीरो, एंड जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन तक निकालने का स्टेप कुल मिला के 2 ही है, बट उसमें जो a1 को ढूंढने का वैल्यू है वो 2 पेज है, सम इजी है, इसमें तुम लोगों को कहीं भी लगा क्या सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बहुत सारा गेम खेल लिए, कुछ भी नहीं खेले, बट देन ये सम का प्रैक्टिस होना चाहिए टू बी एबल टू करेक्टली परफॉर्म इट इन द एग्जाम। तो ये चीज है यार, ठीक है ना, तो ये है। अब आप लोग यार कहाँ पे कॉपी किए हो बोल दो मेरे को, मैं आगे दिखा देता हूँ। आई थिंक यहाँ से बाकी आप लोगों का गाइस ऑनलाइन वालों क्लियर है आई बिलीव। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड, कॉपी कर ले आप लोग फिर। ऑफलाइन क्लियर है ना यार सभी को, जिनका नहीं हुआ था एक बार फिर से, जिनका नहीं हुआ था क्लियर है ना भैया, कॉपी कर लो, और कहाँ से करना है मेरे को बता देना, अगर कोई का स्क्रॉल डाउन का खेल है तो देख लेना। अर्षद डन, अच्छा यहाँ तक हो गया क्या, वेरी गुड। अब ये सम अगर आप लोग सीखे हो, गलती कब होगा पुनीत, जब घर जाके तत्वम घर जाके जब 2 बार सम्स को प्रैक्टिस नहीं करो, एग्जाम में आ गया तो ये सोच लो कि सर करवाएंगे क्लास में तो हो जाएगा, नहीं होगा, खुद से करो तो समझ आएगा कि तुम शायद माइनस को कॉमन लेना नहीं जानते, या कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रहे हो, वो ठीक कर लोगे, बट ये सोल्यूशन को प्रैक्टिस जरूर करना है। हाँ जी भाई, कॉपी हो जाए तो यार एवरीबॉडी, ऑनलाइन वालों डन लिख देना, ऑफलाइन वालों क्लियर है क्या, किसने किसने लिख लिया कर लिया कॉपी यार बता देना मेरे को, समझ आ जाए। अच्छा यहाँ पे लोग कॉपी कर, अच्छा ठीक, ओके 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 परी, आई कैन सी योर मैसेज, सही है, ठीक है जी, ट्राई करें प्लीज। अर्चित क्लियर है अभी भाई, अभी इस क्वेश्चन को अर्चित 2 बार ट्राई करो, वरना एग्जाम में अगर आया हिट किया, क्योंकि हो ही सकता है कोइंसिडेंटली हम लोग इतना सारा सम किए क्लास में, रेगुलर हो गया, ये एक्स्ट्रा सीरीज हो गया, जो भी है, तो यार ये तो पक्का है ना कि लगभग अगर 50 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो ये तो लगभग तय है ना कि 35-40 हूबहू छप के आएगा, जहाँ पे 5-10 वेरिएशन आएगा, कॉन्सेप्चुअल वेरिएशन होगा, वो ठीक है अपने से बन जाएगा, बट प्रैक्टिस करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना, आई थिंक समझ आ गया होगा कि देयर इज अ लॉट टू लर्न हियर। अपने अगर कॉन्फिडेंट है कि एपी इजी है तो मतलब अपने लोग बचपन वही सम करके आ जाते हैं घर पे, खुश होते हैं, सम का सम कर लेंगे एक ठो
और एक तो nth टर्म निकाल देंगे, बोलेंगे मेरा तो आंसर आने लग गया, एपी हम शिफ्ट कर रहा है, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। इधर पे घुसता ही नहीं है, तो घुसो इधर पे तब पता चलेगा क्या तुमको आता ही नहीं है। ठीक है, आओ जी फटाफट। काव्या कुछ मिस हुआ क्या? सिंपल सा टेक्निक था इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्त इस सम में कि आपको 2a1 निकालना है। एक बार 2a1 निकल गया, वैल्यू m प्लस n टर्म का फॉर्मूला में एग्जैक्टली पुट कर देना, कहानी खत्म हो गई, आंसर 0। ठीक है कि नहीं? यार एमसीक्यू में ना एक तरीके का क्वेश्चन आता है, वो आई विल टेल यू ऑल, ठीक है, बट पहले ये तो कर लो खैर। डन, बढ़िया यार, डन ना। और जिनका नहीं हुआ वो लोग करना, ट्राई फुल खत्म करना यार। हिंट है 2a1 निकालना और sm प्लस n वाला फॉर्मूला में डालना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बट ठीक है, ट्राई करो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहले के मुकाबले, बट यार ठीक है ट्राई कर लो यार। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस आर इन एपी। अच्छा भाई द वे एपी का एक कंडीशन याद रखना, हालांकि इस सम के रिलेटेड नहीं बोल रहे हैं, बट अगर तीन टर्म ए बी और सी एपी में होता है ना, तो एक कंडीशन याद रखना कि बी माइनस ए होता है सी माइनस बी, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो ये भी आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सर कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ सर, एक बार फिर से देखो देखो देखो, माइनस बी है ना, इधर आ गया तो प्लस बी, सी है माइनस से उधर चला गया तो प्लस ए। इस तरह से अपने लोग का आया टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो अगर ए बी सी एपी में है तो आप लिख सकते हो टू टाइम्स सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। दिखाई दिया है क्यों? बिकॉज यार रिद्धिमा कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, तो यार बी माइनस ए जो कॉमन डिफरेंस आएगा वही तो यार यशवी सी माइनस बी कॉमन डिफरेंस आएगा। वैभव यस और नो यार, बस वही चीज से आया। बाकी अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लो, आई एम जूमिंग इट, ठीक है ना? आई थिंक सभी को दिख रहा हो। Determine the value of k for which k square plus 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6 and 3k square plus 4k plus 4 are in AP, are in arithmetic progression. तो आप लोग इधर पे भी शायद कुछ लोग ऐसा सोचे होंगे एंड करेक्ट ही सोच रहे हो कि टू टाइम्स सेकेंड टर्म यानी कि 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस क्या लिखा हुआ 6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में आपका k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 एंड लास्ट टर्म में आपका 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। आप में से कितने लोग यार यही वाला स्टेप से शुरू किए हैं यार, एक बार बताएंगे क्या? अच्छा आपने ऐसा क्यों नहीं, मतलब आप क्वेश्चन कॉपी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ आप सही सोचे ना कि बी माइनस इक्वल टू सी माइनस बी, आप ये सोचे। बट यार नहीं सा, आप ये समझो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर दिए ना, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट स्टेप में जब आओगे आप आओगे वहीं पर जहां पर हम लोग शुरू किए। ये कैसे आया, समझ आया ना आपको कि नहीं आया? नहीं आया? अच्छा कोई नहीं, तो ये बात बोलो ना, नहीं सर कोई टेंशन थोड़ी है। 1 3 5 है, क्या आप 3 - 1 को 5 - 3 लिख सकते हैं? डिफरेंस सेम है ना। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं -3 को इधर ले आऊं तो 3 + 3 हो गया,
इक्वल टू 5 + 1 हो गया। 3 + 3 का मतलब होता है 2 × 3, 2 × 3 इक्वल टू 5 + 1। तो मैं तो यार यही बोला ना कि 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या प्रॉब्लम है? ये बात आप पूछ लेते मेरे से, आप कॉपी कर रहे थे। देखो फिर से नहीं सा, ए बी और सी एपी में है, फिर से सुन लो। तो बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर है, तो मैडम माइनस बी इधर आ जाएगा, प्लस बी हो गया, तो 2b हो गया क्या, और माइनस से उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए। यही तो बोल रहे हैं। आप सेकंड स्टेप तो वही लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आप गलत चले जाते, बट आप लेंदी कर दिए। जो एक्स्ट्रा लिखे उसका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लगा तो आपका तो एग्जाम में टाइम वेस्ट हो गया। 2b = a + c। अब यार आप लोग सही सोच रहे हैं कि सर इसको हम लोग जो है ना सिंप्लीफाई किया, एकदम सही सोच रहे हो कि सर फिर 4k² लिखा, 2 × 3 के 6k लिखा, एंड फिर 12 इधर पे k² + 3k², 4k² पहले से था सर, 4k सर हमारा 8k पहले से था, एंड आई बिलीव वो 8 + 4 आप लोगों का कितना था, 12 पहले से था। तो अगर आप लोग ध्यान दो 4k² आपका उड़ गया। अब आप लोग का 12 उड़ गया तो यहाँ 0 बचा, 6k - 8 क्या होता है, -2k = 0, तो k हो गया 0/-2 विच इज इक्वल टू 0, तो k इज 0। इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था इनफैक्ट। क्लियर है भाई? यस। देख लो भाई, किसी को नहीं क्लियर है तो बता देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सब एक तरफ लिखा तो 4k² उड़ गया। फिर दिमाग समझ आ गया क्या? ओके, सही है। ये वाला भी इजी क्वेश्चन है, बट लेट्स ट्राई इट आउट। which term of this AP which term of this AP will be 84 more than its 13th term? Which term of this AP will be 84 more than its 13th term? Come on friends. सबसे पहले अगर कोई सही सोच रहा है ना इस क्वेश्चन में कि विच टर्म विल बी 84 मोर देन इज 13 टर्म ना, तो वो सबसे पहले बोलेगा कि भाई 13 टर्म पर पहुंच तो जा। एक सोच रहे हो आप लोग, ए 13 होगा a + 12d, अपने अभी तक जानते हैं ये 13 टर्म निकालने का तरीका। तो फर्स्ट टर्म अगर आपका हो गया 3 + 12 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 7, यानी कि 3 + 84 अपने लोग का आ गया है यहाँ पर 87 आ रहा है, ठीक है ना, 87। पर अपने को 87 थोड़ी चाहिए, अपने को बोल रहा इससे भी 84 ज्यादा चाहिए। विल बी क्या लिखा हुआ है देखो, 84 मोर देन द 13th टर्म। तो 13th टर्म अगर 87 है, अपने को कहां पहुंचना है, जो टर्म 87 से भी 84 ज्यादा है। तो 87 + 84 अगर आप कर लेंगे, आई थिंक 171 आ रहा है, 171 आ रहा है, तो 171 आ गया अपने को, मतलब पहुंचना है 171 तक। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? अब जो कॉपी करने के हड़बड़ी में रहेगा ना वो समझ नहीं पाएगा, ये बात तय है। क्वेश्चन था विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 84 मोर देन द 13th टर्म, तो मैंने पहले निकाल दिया 13th टर्म, मैंने पहले निकाल दिया 13th टर्म। अब बोला कि 84 मोर देन 13th टर्म, तो भैया 13th टर्म था a + 12d करके 87। अब 84 मोर मतलब 87 + 84 171। अब मुझे बताना है कि अगर इस सीरीज को मैं चलाऊं तो 171 कितने नंबर पर आएगा, विच टर्म कितने नंबर पर आएगा। तो यार मैं ऐसा बोल रहा हूं, जो आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि an इक्वल टू सर a + n - 1 × d होता है। अब सर आपको पता है an का वैल्यू, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको पहुंचना कहां है, 171। अच्छा दोस्त, इधर पे ना मेरे को एक डिफरेंस याद आया। जो मेजोरिटी लोग, जिन लोग का प्रैक्टिस नहीं होता ना, वो बेस गड़बड़ा जाता है। उन लोग क्या गलती करते हैं पता है सर, एन और an के बीच का फर्क ही नहीं पता रहता। फर्क है सर, अगर मैं एक सीरीज लिखता हूँ 1357, तो n अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि 4th टर्म। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं A4, तो मतलब मैं बोल रहा हूं 4th टर्म पे जो नंबर खड़ा है उसकी वैल्यू, 4th टर्म पे जो नंबर खड़ा है उसकी वैल्यू क्या है। तो n और an दो अलग अलग बात है। n है आप किधर खड़े हो, और an है कौन है वहां पर।
तो अगर जैसे मैं यहाँ पर सीट में बोल रहा हूँ, तो जैसे अगर मान लो इस सीट से अपने चले, तो मान लो कि बोल रहे हैं जैसे सिक्स्थ, मिडिल से सिक्स्थ, तो जब मैं मिडिल से सिक्स बोला एन है सिक्स, पर 1 2 3 4 5 6, तो हर्ष आया मिडिल से सिक्स, तो जब हर्ष आया मिडिल से सिक्स वहां पे, दैट इज द वैल्यू ए एन, एन इज 6, अंडरस्टूड यार। तो दैट इज द लॉजिक कि यहाँ पर अपने लोग का 7 है। सेम लॉजिक से अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो अपने को ये वैल्यू पता है 171, फर्स्ट टर्म अपने को मालूम है 3 है, कॉमन डिफरेंस अपने को मालूम है 7 है, और n माइनस वन अपने को निकालना है। तो 171 में से 3 गया तो कितना हो गया अपने लोग का 168 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 7। अब आप 7 इधर भेज दोगे सर, वी नो दिस, तो आई थिंक 24 हो जाएगा, तो n हो जाएगा आपका 24 प्लस 1 आपका आ गया 25। तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं आप लोग कि n जो है आपका 25 है, यानी कि 25th टर्म है, जो 13th टर्म से 84 ज्यादा है। क्लास में सब फोकस करो समझने का, अगर सोच रहा है सॉल्व कर लेगा, कॉपी कर लेगा, क्या फायदा है, तो पीडीएफ मिलेगा ग्रुप में। सर सेकंड पार्ट और अब फिर से बोल, क्या रिपीट करना है? द सेकंड पार्ट और बार रिपीट कर सकते हैं सर, जैसे ए एन बिल्कुल इक्वल्स। बिल्कुल। देखो केशव, अपने को चाहिए 171, यस और नो? यस सर। अरे पता करना है केशव की इस सीरीज में 171 कहाँ पे है, किधर पे है, कितने नंबर पे है, हाँ या ना दोस्त? यस सर। तो मेरे भाई उसके लिए तेरे को ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा केशव? ओ और सर, मेरे को बस समझ में नहीं आया। ओके बस सर। सिर्फ वैल्यूज पुट कर दिया केशव, तो अपने पास एन आ गया, तो मतलब 171 25th टर्म है। अगर आप इस सीरीज को पूरा लिखोगे तो 25वां नंबर 171 होगा। गॉट इट केशव? यस सर, थैंक यू सर। फैंटास्टिक। चलो यार, अगर अपने थोड़ा आगे बढ़े, इधर पे सुनना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला ट्राई करें आप लोग प्लीज, यहां पे फोकस करें प्लीज। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ एपीआर 34 एंड 700, मतलब इट सीम्स कि ए है 34 और लास्ट टर्म मेरे को नहीं मालूम क्या है, तो अपने क्या बोले थे, लास्ट टर्म को हमेशा ए एन लेते हैं, लास्ट टर्म को nth टर्म लेते हैं, ये अपने बात किए थे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस। अच्छा चलो बढ़िया, डी का वैल्यू भी मालूम अपने को 18। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मैं बोला पहले n निकालते हैं, हाउ मेनी टर्म मतलब n, सर नहीं समझ में आया, n क्यों निकाल रहा है भैया, जो लास्ट में खड़ा है उतना ही तो टर्म्स होगा ना। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। एक लाइन में स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है कि नहीं है? अब मेरे को नहीं मालूम कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, तो मैंने बोला सबको ही अपना रोल कॉल करो। रोल कॉल करो मतलब पहला स्टूडेंट 1 चिल्लाएगा, उसके बाद वाला 2 चिल्लाएगा, उसके बाद वाला 3 चिल्लाएगा, इस तरह से चलते जाएगा। तो ऐसे करते करते पता चला कि जो लास्ट स्टूडेंट खड़ा है वो लाइन में 50वें नंबर पर खड़ा है। क्या बोला मैंने, सुनो सबको ही, लास्ट स्टूडेंट जो खड़ा है वो रोल कॉल के हिसाब से कितने नंबर पर खड़ा है, 50वें, यानी कि 50th नंबर पे ही स्टैंडिंग। क्या आप लोग बताओगे कितने स्टूडेंट्स है टोटल? तो जब ये बोला समझ में आ गया, तो सेम चीज तो यहाँ पर है मेरे भाई, कि अगर अगर मैं n निकाल दूं, तो मतलब लास्ट वाला टर्म 700 है, वो कितने नंबर पे खड़ा है पता चल जाएगा, तो जितने नंबर पे वो खड़ा होगा उतने ही तो टोटल नंबर होंगे, क्योंकि वो लास्ट है। जब एक बार ये पता चल गया, फिर सब निकालना तो मजाक है, ठीक है कि नहीं है? तो चलो सर आप एक बार बात करो, इधर देखो यार, आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। अब अगर आपको ए एन पता है, देखिए यहाँ पर प्लीज, लास्ट टर्म का वैल्यू है 700, तो आपको पता है कि 700 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म आप लोगों का कितना है बोलो तो 34 प्लस n माइनस वन, आपको नहीं मालूम कितना है, बट आपको कॉमन डिफरेंस पता है कितना है, 18 है, 18 है। तो अगर आप 700 माइनस 34 करोगे तो कितना आप लोगों का आ जाएगा, 666 आ रहा है क्या? ओके जी, 666 बाई 18 हो गया अपना n माइनस वन, आइए ना, सॉल्व कर रहे हैं बस सिंपली, ठीक है। कितना आया, ये 37 आया क्या? ओके, तो इसका मतलब n आपका आ गया 38, मतलब जो लास्ट टर्म है वो 38 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 38 हो गए। और फिर हम लोगों को सम निकालना है, तो मजाक है यार, सम ऑफ 38 टर्म्स होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, a प्लस एल वाला। तो 38 टर्म्स है, 38/2 इंटू फर्स्ट टर्म पता है 34 और लास्ट टर्म पता है 700, खत्म सर। यही है ना, जो भी है वो, जो भी है मेरे को उससे क्या करना है।
तो सर एक बार फिर से बताओ अपने लोग एग्जैक्टली यहाँ पर किए क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके यार, अगर फिर से रिपीट करने जाए तो प्लीज पे अटेंशन। किया क्या है देखो भाई, इसमें किया क्या है सर, अपने लोग ने सिर्फ इतना सा काम किया है कि फर्स्ट टर्म 34 था और लास्ट टर्म अपना 700 था। फिर से बोल रहे हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला बोले आपको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो मैंने कहा कि यार an होता है a प्लस एन माइनस वन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो an यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू कितना अपना 700 है। तो 700 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया 34 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस अपने लोग का कितना हो गया 18। बस इसको सॉल्व किया। ये सॉल्व करना सबको आता है आई बिलीव। तो n आ गया 37 आप लोग जो बताए थे, और फिर सम ऑफ 37 टर्म्स 38 आया था, सॉरी 38 आया था। तो सम ऑफ 38 टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, 38/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म था मेरा 34 एंड हाँ जी लास्ट टर्म अपना था, दैट्स राइट। बस फिर अपना सॉल्व करते गए, काम बनते गए। ठीक है, नॉट अ बिग डील यार, आई बिलीव क्लियर है जी, क्लियर है जी। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब यार थोड़ा सा ना, जो विशाल ने क्वेश्चन पूछा था मेरे को, वो तो यार सर हमें प्रॉब्लम सम में दिक्कत है विशाल, राइट। तो भाई ऐसा है कि अभी ट्राई करते हैं अपने प्रॉब्लम सम, देखते हैं दिक्कत है कि नहीं है अभी, है ना। क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीड आउट कर रहे हैं, इजियर क्वेश्चन है। स्प्लिट 207 इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 पार्ट्स। 207 को आपको हटाना है, 3 पार्ट्स में तोड़ना है आपको, ठीक है, जिससे तीनों पार्ट्स का जो सम हो वो आपका 207 हो। into 3 parts are that they are in AP and the product of the 2 smaller parts is 4623। जो 2 स्मॉलर पार्ट्स हो गए ना 3 में से, उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 4623। ये कंडीशन है प्रॉब्लम सम। चलो करो यार, 2 कंडीशन है, अटैक। हमेशा ना यार, कभी भी एपी सीरीज को ब्रेक करते हो ना, एक हिंट दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, सुन लेना कि हमेशा जो है जी बिल्कुल ठीक है आदित्य, बिल्कुल सही जीत एंड आदित्य एकदम करेक्ट। अगर फ्रेंड्स आर टेलिंग कि सर एपी को 3 में ब्रेक करो ना कभी भी, तो हमेशा पहला को a माइनस डी लो, दूसरा को a लो और तीसरा को a प्लस डी लो। सर ऐसा क्यों, इससे क्या फायदा है। मैनी ऑफ अवर फ्रेंड्स विल टेल कि नहीं सर हम तो ऐसा किया कि पहला टर्म को a ले लिया, तो दूसरा टर्म क्या होगा, इससे d ज्यादा a प्लस डी, और तीसरा टर्म क्या होगा a प्लस 2d। सर इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत तो इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं एक कदम पीछे आ जाऊं, पहला टर्म अगर मैं a माइनस डी लूं, तो उसमें d जोड़ के दूसरा टर्म क्या आएगा a, और उसमें d जोड़ के तीसरा टर्म क्या आएगा सर। तो इससे फायदा क्या हो गया आपका। अब मेरे को अगर स्प्लिट 207 करना है, तो मैं लिखूंगा अगर a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 207, तो d और d गायब हो गया ना, तो मेरे को सीधा 3a मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। वरना वहां पर क्या होता, वहां आता आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, और फिर आपको लिखना पड़ता इक्वल टू 207। हम तो उससे भी होता, बट वो लेंदियर मेथड है। तो यार यहाँ पर हो गया आपका 3a, आई थिंक 3a है आपका, 3a कितना बराबर है 207, तो a कितना हो गया 207/3। तो यानी कि 69 आया ना अपना वैल्यू। तो यार बिल्कुल ठीक है, ये अपने लोग का आ गया। तो अगर अपने लोग का a आ गया, दैट इज अवर फर्स्ट टर्म, दैट इज अवर फर्स्ट टर्म। अच्छा सर, ये हो गया। इसके बाद क्या है सर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर वैल्यूज इज 4623। द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर वैल्यूज इज 4623। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर वैल्यूज 4623 है ना, तो आप लोग देखो इसको करेंगे कैसे। अब यार देखो दो स्मॉलर वैल्यूज कौन सा है यार, अगर 3 है a माइनस डी, a और a प्लस डी, कॉमन सेंस क्या डिक्टेट करता है कि स्मॉलर कौन होगा, यही दोनों ना होगा, जो पहला दो होगा वही तो स्मॉलर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4623, यही तो बोला इन्होंने, 4623 आ रहा है। अग्रीड है। बस अब अपने लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं यार। तो यहाँ पर अपने लोग का 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल्स टू अपने लोग का 4623 आया, ठीक है ना। अब अगर अपने लोग डिवाइड करने लग जाए यहाँ पर, तो ये अपने लोग का आ जाएगा 4623/69, और फिर अपने लोग का ये आ गया इसका वैल्यू 67, एंड देन वी कैन जस्ट अकॉर्डिंगली असाइन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज।
तो डी का वैल्यू अपने लोग का 2 आ गया, है ना। मतलब केवल वैल्यू पुट किया, पहला वाला में से ए का वैल्यू निकला, दूसरे वाले में से अपने को डी का वैल्यू मिला। अब फिर ये लोग क्या बोल रहे थे, स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स, स्प्लिट इट इनटू 3 पार्ट्स। तो आपको पता है पहला नंबर होगा 67, दूसरा हो गया 69 और तीसरा हो गया 71। खत्म हो गया कहानी। अब आप देखो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या कि ये दोनों का प्रोडक्ट आपका 4623 आ रहा है और तीनों को आप ऐड करो तो आपका 207 आ रहा है। इज दैट क्लियर यार? ये लॉजिक चल सर, बात समझ में आया? तो सम वाज वेरी इजी दैट वे। एक बार फिर से रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दे रहा है। 3 टर्म्स जब भी एपी में लेना हो और उनका सम निकालना हो, हाँ आप ए प्लस डी और ए प्लस 2d से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेंदियर है, इजियर क्या है, आप पहला टर्म को a माइनस डी के लिए लीजिए, दूसरा आप a लीजिए और तीसरा a प्लस डी लीजिए। दैट विल ईज आउट द प्रोसेस फॉर यू। a का वैल्यू स्ट्रेट निकल कर आया, फिर जो पहला 2 टर्म था उनको मल्टीप्लाई करके एंड वैल्यूज पुट किया तो आंसर। तो इट वाज वेरी सिंपल दैट वे, ठीक है ना। अगर हमको 2 टर्म देना हो तो फिर कौन सा 2 टर्म देंगे? फिर से बोल, केशव क्या बोल रहा है? सर अगर हम लोग को 2 टर्म्स लेना हो कोई भी, जैसे टेक एनी 2 टर्म्स, तो फिर कौन सा लेंगे? तो भाई 2 टर्म में प्रॉब्लम भी क्या होगा, ए और ए प्लस डी ही लेगा और 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। ओके अरे अगर 2 टर्म्स हो तो वो एपी होगा कैसे, नहीं समझा? अगर 1 है और 3 है तो ये एपी सीरीज बन गया क्या? सीरीज बनाने के लिए कम से कम 3 नंबर चाहिए ना मेरे भाई केशव, क्योंकि यस सर, तुम बोलता है एपी इज समथिंग, एपी इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेशन वेयर देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। अरे बाबा एटलीस्ट लेट द डिफरेंस बी कॉमन। When will it become common? When it appears more than once. How many times is this difference appearing, my dear friend? Only one time. समझ आ गया क्या केशव? यस सर, यस सर। वो तो क्वेश्चन ही नहीं है ना वही। हाँ, तुम सही क्वेश्चन पूछ रहा होता, अगर ये पूछा होता 4 नंबर है तो आई वुड हैव अप्रिशिएटेड। तब केशव अगर 4 टर्म्स चूज करना होता एपी में तो केशव फिर आप ऐसा लिख लो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब ये वाला क्वेश्चन करना मत, जस्ट बता दे रहे हैं बिकॉज केशव का क्वेश्चन है, बट ये लिख लो अपने पास कि अगर 3 टर्म्स एपी में चूज करना है तो अपने कौन सा 3 टर्म लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, राइट। लेकिन अगर 4 टर्म अपने लेने चल रहे हैं तो अपने क्या लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस 2d का है, हर जगह कॉमन डिफरेंस 2d का। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? बता दे रहा, अभी वो भी करेगा 5 6 7 119 नंबर हुआ था, सब करेगा, ठीक है कि नहीं? पहले जो कर रहे हैं वो तो ठीक से सीखो, ठीक है ना। अभी सुनना सर, तो यार ये चीज है। अब अगर आप लोग इस चीज को देखो तो नाउ व्हाट और दीक्षा आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो जोश में पूछ तो लिए, ये 3 है आया ना, 5 करना है तो इधर पे डी बढ़ा दो तो 4 हो गया, इधर पे डी बढ़ा दो तो 5 हो गया। अभी अपने भी तो खर्चा करेंगे ना दिशा, सारा दिमाग थोड़ी बचा के घर रखेंगे ना। a माइनस 2d हो गया, a माइनस डी हो गया, a हो गया, a प्लस डी हो गया और a प्लस 2d हो गया। बोलेगा 6 हो गया तो 6 हो गया, तो फिर इसके साथ मैनिपुलेट करना, 3 की जगह a माइनस 5d और a प्लस 5d करना। बोलेगा 7 हुआ तो फिर इसके साथ करना, करते रहे बैठ। समझ में आया क्या यार? 3 टर्म और 4 टर्म का पता अगर तो सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है, उसके बाद फालतू बात होता है खाली, क्योंकि 3 टर्म में a माइनस डी, ए और a प्लस डी होता है। 4 टर्म में भी ट्रिक है कि अपने को a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेना। अब यार 5 पूछ लिया तो 5 पूछ लिया तो फिर इसको मैनिपुलेट कर दो जैसे यहाँ पे किया। अगर 6 बोला तो अपने इसको मैनिपुलेट कर देंगे। इवन के केस में इवन का एक ट्रिक बताएं क्या? ट्रिक ये है कि अगर ऑड नंबर्स है तो कॉमन डिफरेंस डी होगा, अगर इवन केस है तो कॉमन डिफरेंस 2d होगा। सोच लो ना, अभी आप लोग इधर देखो तो इधर कॉमन डिफरेंस आपका डी आ रहा था, इधर पे अगर आप लोग देखो तो इधर आपका कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा। अप्रोच दैट वे, आई थिंक क्लियर है। खैर क्वेश्चन पे आते हैं सर। फाइंड 4 नंबर्स हुज सम इज 20, हो गया काम खत्म। अब 4th नंबर तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, क्योंकि 4 था सर। फायदा क्या, माइनस 3d 3d गया, माइनस डी डी गया, आपका 4a 20 आ गया, a आ गया 5 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। तो अब अगर सम ऑफ स्क्वायर्स है मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अधिकतर लोगों को नहीं पता भाई, फॉर्मूला ये याद रखना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, खाली 2ab का खेल है और क्या, और ये 2ab भूलना नहीं है, समझ में आया? मैं स्पेशल रिक्वेस्ट है उन लोग से जो, मैं देखा एक दो पेपर नाम नहीं ले रहा, ऐसा लिखे हैं बस, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर को लिखे हैं ऐसा, तो भाई ये तो एकदम ही गलत हो गया ना, गलत हो गया, गलत चलेगा, डोंट डू दैट। अगर आपको मन है कभी लाइफ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने का, ही बहुत जोर से मन करता है तो तब लिखना ना, जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो। अभी लास्ट डे तो प्रोपोर्शन में भर भर के करवा रहा था डिस्कशन यार, तब यूज करो ये चीज को, रैशनलाइजेशन में यूज करो ना इस लॉजिक को, ट्रिगोनोमेट्री में आई मीन, प्रोपोर्शन नहीं ट्रिगो में तो भर भर के यूज किए। खैर कोई नहीं, अब आप लोग इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू आएगा एज यूजुअल। अच्छा वैल्यूज, कुछ लोग क्या करता है वैल्यूज लगा देता है, पहले मत करो, पहले आप लोग इसको ए और डी के टर्म्स में एक्सपेंड करो, जिससे जब वैल्यू आए तो फाइनल वैल्यू ए और डी के टर्म्स में आ गया छोटा होके। अब आपका जो वैल्यू ए का निकला हुआ ना, क्या था यार, जो भी था ए का वैल्यू 5 था या जो भी था वो लगा दो आप और आपका आंसर आ जाए। सर याद रखना ऐसे केसेस में दो सीरीज बनता है, डी स्क्वायर अगर 1 आया तो आप डी को 1 लिखकर आ गए तो आपको नंबर आधा मिलेगा, दोनों केसेस दिखाना है, डी प्लस 1 एज वेल एज माइनस 1, ये रहा। तो फिर सीरीज आपका क्या बनेगा, दो सीरीज आपका बनेगा, a5 d1, तो फिर वैल्यू पुट करके देखो पहला सीरीज क्या बन रहा है, एंड फिर अगेन वैल्यू पुट करके देखो दूसरा सीरीज क्या बन रहा है। होगा क्या पता है, जो पहला सीरीज होगा उसको उल्टा लिख देना, 2 4 6 8, ये क्या हो गया 8 6 4 2। एपी की जबान में बात करें तो माइंड यू सर आंसर तो सेम ही आया ना, 2 4 और 6 और 8, गलत। सीरीज के लैंग्वेज में बात करें तो 2 4 6 8 एक अलग सीरीज है, बढ़ता हुआ सीरीज है, और 8 6 4 2 एक घटता हुआ सीरीज है, तो सेम कहां से है या, वही तो बोल रहे हैं कि एक जगह सीरीज ग्रो कर रहा है एक जगह सीरीज फॉल कर रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर तो सेम ही है ना, दैट कैन नॉट हैपन यार। आई थिंक क्लियर है भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या बता रहे हैं, हाँ या ना, ऑफलाइन यस और नो यार, श्योर ना? यस ओके ओके ओके। अब देखो यार ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इंसर्ट वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस, तो यार ये तो फॉर्मूला आप लोग को पहले ही बता दिया ना, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ना ऐसा बताया कि नहीं बताया, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, जिसमें b होता है मीन, तो a प्लस सी बाई 2, तो 3 प्लस 13 बाई 2, 26 बाई 2 यानी कि आपका कितना आ गया, सॉरी 16 बाई 2 यानी कि 8 हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन। इफ a by b, sorry 1 by a, 1 by b and 1 by c are in AP, so that, यहां पर अपने लोग का ये e थोड़ी ही हो सकता है, AB है c है तो BC होना चाहिए, these are also in AP, that is the question। ट्राई करें सबको, एक बार कंफर्म कर लेता है, रुक जाइए ना, हाँ ठीक है सही बोला, BC C और AB है, ये वाला ट्राई करेंगे सबको, फटाफट प्लीज, एंड लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन को मत ताड़ो, लिखना स्टार्ट करो। जैसे कभी भी एपी में है तो अपना पहला जबान क्या निकलता है, 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस या लास्ट टर्म, जो बिल्कुल ठीक ही बोला, तो यानी कि 2 इंटू 1 बाई बी, यानी आपका 2 बाई बी आ गया, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यार लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ये ठीक है, ये ठीक लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्साइटमेंट में लोग क्या लिखता है, 2 बाई बी इक्वल्स टू 2 बाई ए प्लस सी, क्योंकि 2 इधर दिख रहा तो सर मन कर रहा होता है ना 2 2 काटने का, तो ऐसे लिख देता है, ये करना बिल्कुल गलत है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता मैथ्स में।
समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। और 2/b इक्वल्स टू अपने लोग एलसीएम ले लिया AC, तो यस यू कैन गो अबाउट इट एंड राइट लाइक दिस C+, ठीक है ना, C+A जो भी है। अब अपने लोग यार देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अपने लोग का वैल्यूज क्या निकल कर आ रहा है। अगर आप लोग AC को इधर भेजोगे दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? नहीं क्या? तो 2AC इक्वल्स टू CB या BC प्लस BA, यस और नो? हाँ या ना? क्या क्या क्वेश्चन है? मुकुंद कुछ सोच रहा है क्या? हाँ, मुकुंद देख रहा सर मल्टीप्लाई कैसे की है, इधर देखो मुकुंद, इधर आओ, इधर आओ भाई। तुमसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक बार ध्यान से सुनना है ना। मुकुंद अगर 3 नंबर्स AP में दोस्त कितने भी हो, अपने को ये तो पता ही है, अगर 3 का केस है तो 2 टाइम्स सेकंड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ये तो अब रिवाइज हो गया। तो 2 into 1/b लिख सकता है मुकुंद, और फर्स्ट प्लस थर्ड यानी 1/a प्लस 1/c, अग्रीड है? अब दोस्त अगर 2 into 1 2 होता है, और इधर पे एलसीएम ले तो AC LCM हो जाएगा, तो AC/A होता है C, 3 into 1 होता है C, AC/C होता है A, पता है ना ये चीज होता है मैथ्स में, AC/C होता है A, और A into 1 होता है A। तो अगर मुकुंद ऐसा देखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सुविधा है मैथ्स में, उसको तुम अगर यूज करोगे तो 2 into AC इक्वल्स टू B into C प्लस A होता है। तो सर 2AC इक्वल्स टू BC प्लस BA आया। अब यार आप बोलोगे कि सर इससे प्रूफ क्या हुआ? भाई आपस से सेकेंड टर्म का डबल यानी 2AC आ गया इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म BC प्लस थर्ड टर्म, तो यानी कि दे आर ऑल्सो इन AP। तो तुम समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? हाँ जी सर, क्लियर है क्या? अच्छा ये क्वेश्चन आ गया सर। अब 5 अरिथमेटिक मीन डालो बिटवीन -12 एंड 5 अरिथमेटिक मीन। अब यार सर ये कैसे करें सर, कोई तरीका बता देते तो बढ़िया हो। देखो यार, एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, वो फॉर्मूला जीवन बदल सकता है। बताओ सर क्या है वो फॉर्मूला? पहले हमको भी चेक कर लेने दो सही है कि नहीं है, उसके बाद बदलेंगे तुम्हारा। फॉर्मूला जो याद है मेरे को मैडम सिखाई थी, B-A/n+1 होता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। 8 -12/n कितना है? 5 है, तो 5 + 1 कितना होता है? 6, तो 20/6, मतलब आंसर आना चाहिए 10/3, डी आना चाहिए। ओ माय गॉड, तो यानी कि सही याद है मेरे को, तो आप लोग ये लिख लो कि अगर इफ वी हेडिंग डाल दो, इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, इसका ट्रिक बता दे रहे हैं, बिटवीन टू नंबर्स। तो आप लोग जो ट्रिक लिखोगे, अगर कभी भी अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, मीन का मतलब यहाँ एवरेज नहीं है, मीन का मतलब है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने वैल्यूज होते हैं ना, उनको ही अपने मीन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है? एंड इंसर्ट करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस आने के बाद कोई इज्जत ही नहीं बचता क्वेश्चन का। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डी इक्वल्स टू क्या हो गया फॉर्मूला, लास्ट टर्म, क्या बोला बोलो? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई n+1। सर ये n क्या हुआ? आपको कितना मीन इंसर्ट करना है? अगर 5 तो n 5 है, 6 तो n 6 है, तो यानी कि नंबर ऑफ AMs टू बी इंसर्टेड, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स टू बी इंसर्टेड, ये वाला चीज अपने लोग का है। तो अपने लोग का हो गया फॉर्मूला B-A/n+1। B होता है लास्ट टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ मीन्स जो आपको इंसर्ट करना है +1। ये कब यूज करना है फॉर्मूला? कभी भी क्या? नहीं, जब अरिथमेटिक मीन्स का इंसर्ट करने का क्वेश्चन है, बस तब, ओनली तब। अंडरस्टूड? ये वाला फॉर्मूला अब अपने लोग देखते हैं कितना आसान बनाता है क्वेश्चन। अब ये लोग 5 मीन इंसर्ट करने बोले या 5000 मीन, अपने को तो इजीली पता है। अच्छा अब देखो यार ये कैसे होगा, इधर पे पे अटेंशन प्लीज। देखो आप लोग, हेलो एवरीवन, यहाँ पर अपने को पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस मेरे को निकालना है, तो डी क्या हो गया? लास्ट टर्म हो गया 8, फर्स्ट टर्म हो गया -12। तो क्या मैंने लिखा है? 8 माइनस -12 भाई कितने मीन्स इंसर्ट करने हैं? 5, तो 5 + 1 यानी 20/6, यानी कितना आ गया? 10/3। ये हो गया। अभी एक सेकेंड रुकना प्लीज। 10/3 अगर आपका आ गया, आपको अब देखो समझो, आप -12 पर आप हो और 8 पर आपको पहुंचने का, आपको इसमें कितने का जगह रखना है? 3 4 5 जगह रखना है। अब यार आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो कॉमन डिफरेंस का ट्रिक क्या है?
नंबर में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आएगा। नहीं समझा सर? मतलब -12 है तो दूसरा नंबर तो -12 से 10/3 ज्यादा होगा ना, तो यानी कि नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, -12 प्लस 10/3, दैट्स राइट। तो यानी कि -36 प्लस 10 यानी -46, -26/3, -26/3 देखो ये आ गया। अब उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, इससे अगेन 10/3 ज्यादा होगा। ओ तो सर वो तो फिर अब आप ऐड करने का खाली बोल रही है, 10/3, तो -26 में 10 ऐड किया तो -16 आया, -16 आया, तो -16/3। हाँ सर अब हम लोग को पता है। इसके बाद -16 में आप बोलेगा कि वापस से आप क्या ऐड करो, 10/3 ऐड करो, तो -16 प्लस 10 होता है -6, -6/3 होता है -2, क्या होता है। अब आप बोलोगे कि सर -2 में जो है -6 ऐड फिर से करो, तो -2 में अगर आई मीन 10/3 फिर ऐड करो, तो -2 में अगर 10/3 को अपने फिर ऐड करें, इधर देख लो, -2 प्लस 10/3, तो अपने लोग का जो आ रहा है बिलीव 3 × -2 -6 प्लस 10 4/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। सही आंसर हो तो हो ही नहीं सकता कि गलत हो। ये रहा देख लो, -26/3 -16/3 -6/3 विच इज 2 -4/3 ठीक है ना। तो अपने लोग 5 मीन्स इंसर्ट कर दिए हैं, अपने 5 मीन्स इंसर्ट कर दिए हैं जो अपने लोग को चाहिए था। सर वी गॉट इट यार। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो फिर आप लोग, क्या इंसर्ट करना है ये वाला आप लोग पूरा लीड लो। कमा यार फटाफट। कंज्यूम हो गया क्या चीज, नीचे में हमेशा +1 हो, तो कॉमन डिफरेंस हो गया b-a/n+1। b आपका हो गया -15, माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो गया 15/n+1, कितना इंसर्ट करना है 6, तो 6 + 1 अपने लोग का हो गया 7, तो यानी दोस्त हो गया -30/। ये लोग कैसे करते हैं कुछ, ये लोग भी वही करते हैं। डी हो गया अपना -30/7। अच्छा -30/7 ये तो क्लियर है ना, सबका आया होगा, डन है। उसके बाद बस करना क्या, अपना फर्स्ट जो शुरुआत है वो 15 से है, 15 में जोड़ते चलो। पहला टर्म अगर 15 है तो दूसरा टर्म क्या होगा 15 प्लस -30/7, आप एलसीएम लो, 15 7 105 हो गया, 105 माइनस 30 आपका हो गया 75, तो 75/7 यही हुआ ना। बस फिर आपको वापस से आगे बढ़ना है, 75/7 उसमें अब -30/7 जोड़ना है, थोड़ा इजी हो जाएगा, तो 45/7 हो गया, कितना हो गया, दैट्स राइट यार। 45/77 में -30/7 जोड़ना है, तो ये कितना हो गया 15/7, दैट्स राइट यार, 15/7 हो गया। 15/7 है ना, इसके बाद वाला ना, हाँ सर वही -30/7 वो हो गया आपका -15/7, और -15/7 में -30/7 होगा तो -45/7। आई थिंक इंसर्टिंग मीन का क्वेश्चन इजी हो, जो आया उसमें वापस से डिफरेंस ऐड कर दो, नहीं समझे। जैसे फर्स्ट टर्म क्या था 15 था, तो 15 में डिफरेंस ऐड किया, जो वैल्यू आया उसी में वापस से डिफरेंस ऐड कर लो। कितनी बार सर, जितना वैल्यूज चाहिए 6, तो 6, तो ये आप लोग का जो आंसर आया था वो यही था, ऐसा ही कुछ आया था। ठीक है कि नहीं है, जो आप लोग का वैल्यूज आया था वो कुछ इसी तरीके का आप लोग बता रहे थे, जो कि सही आया। सही है सर, समझ गया सर। चलो यार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सर, इंस्टॉलमेंट का। चलो सर देखते हैं इसमें क्या चल रहा है ना। एन आर्टिकल कैन बी बॉट बाई पेइंग रुपीज, ध्यान से सुनना, 28,000 एट वंस, या तो 28,000 रुपए दे और आज ही सामान लेकर जा, नंबर 1, या फिर ऐसा कर 12 मंथली इंस्टॉलमेंट दे।
अच्छा, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐसा लग रहा है कि कुछ आने वाला है। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड इज 3000, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट 3000 दिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि पहला टर्म बोल दिया 3000 है, एंड एवरी अदर इंस्टॉलमेंट इज 100 लेस देन द प्रीवियस वन। ओ नॉट ग्रेटर, लेस देन द प्रीवियस वन। तो डी 100 होगा कि -100? क्योंकि लेस हो रहा है, सीरीज गिर रहा है। वेरी गुड, तो डी हो गया। वेरी गुड यार जीत, कि आपका हो गया -100। उसके बाद क्या बोला था? फाइंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन द 9th मंथ। तो यानी कि अपने लोग को बेसिकली 9th टर्म ऑफ द सीरीज पूछ रहा है, अपने से बेसिकली 9th टर्म ऑफ द सीरीज पूछ रहा है। तो अगर आप 9th टर्म ऑफ द सीरीज देखो तो वो होता है a + 8d, a + 8d। अब a हो गया 3000 प्लस 8 इंटू डी अपना है -100, तो इट सीम्स कि 2200 आ रहा है, राइट? यस सर। तो ये आ गया अपने लोग का 2200, 9 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम, सम निकालना है। क्या निकालना है? टोटल मतलब ही तो सम हो गया। तो यार आप लोग यहाँ पर देखो, Sn इक्वल्स टू, अब n/2 है, n/2। यस अवर फ्रेंड इज टेलिंग कि सर अब 12 इंस्टॉलमेंट भी है, तो n हो गया 12। एब्सोल्युटली यार, 12/2 ठीक है कि नहीं है? 2a + n-1 इंटू डी, तो 2a + l भी कर सकता है, परेशान मत हो। तो 2a 2 इंटू ए, यानी कि फर्स्ट टर्म अपने लोग का हो गया 3000, तो 2 इंटू ए हो गया 6000, है ना? 2 इंटू ए हो गया 6000 प्लस n। अब अगर अपने n का बात करें तो 12 इंस्टॉलमेंट्स है, तो n-1 हो गया 11 इंटू कॉमन डिफरेंस अपने लोग का कितने का आ गया? 100 का, -100। दैट्स राइट, -100। तो अगर आप लोग ध्यान दो, ये 6 हो गया, 6 इंटू 6000, और फिर 11 इंटू -100 होता है -1100, राइट? तो -1100 हो गया। तो ये आपका हो गया 6 इंटू 4900। 6 इंटू 5000 होता है 30,000, और 6 इंटू 100 होता है 600। तो 30,000 में से 600 गया अपने लोग का 29,400 होता है, 29,400 होता है। तो 29,400 आया क्या मल्टीप्लाई करके? हाँ जी सर। तो अपने लोग का आ गया 29,400। तो यानी कि अपना आ गया 29,400। तो यार अगर आप लोग देखो, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। अपने लोग को 29,400 माइनस 28 देना पड़ा, यानी कि 1400 का हम लोगों को ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि हम लोग एक बार में पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो 1400 इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट। दे में आस्क व्हाट इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट? जो भी आप अपना एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा दे रहे हो तो दैट इज इंटरेस्ट। अगर आज हम दे रहा होता तो 28,000, बट हम टोटल में दिया 29,400, तो हम एक्स्ट्रा कितना दिया? 1400। जितना भी एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं वही इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है ना दोस्त। हेलो सर, सही है। अगर अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये वाला चलिए सर, देखते हैं क्या है गुप्ता जी का। चला सॉल्व करो फटाफट एवरीबडी, एंड प्लीज मेक श्योर एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। कोई इधर उधर बातचीत नहीं करे, ट्राई करें प्लीज, है ना? अपना सॉल्व करें प्लीज। ये 1,18,000 है क्या? हाँ, 1,18,000। एक बार दिखा देंगे सर सम वो वाला, एक्चुअली में कॉपी लास्ट है बाकी। क्या क्या क्या? तो वो सब कॉपी नहीं हो पाया था, ऊपर कर देंगे एक बार। ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। अभी आप पहले ये वाला क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है ना? क्वेश्चन है, दिस इज गुप्ता रिपेज हर टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ। अच्छा, लोन है 1,18,000। इफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द फर्स्ट मंथ, आ गया फर्स्ट टर्म। केशव, इसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, हाँ या ना? यस सर। और केशव, इट इंक्रीजेस बाय 100 एवरी मंथ। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। एब्सोल्युटली यस, 100। What amount she pay as the 30th installment? A30, A30, that's right। तो A30 निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है A + 29 इंटू कॉमन डिफरेंस, राइट? A + 29 इंटू कॉमन डिफरेंस। सर सही बोल रहे हैं आप। तो यार अगर अपने लोग फर्स्ट का बात करें तो 1000 हो गया, प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 100। तो 2900 प्लस 1000 आपका कितना हो गया? 3900 ही ना हुआ? तो यार अगर आपका ये हो गया, तो आप लोग देखो ये हो गया अपना 3900, ठीक है ना? व्हाट अमाउंट विल शी पे एज द 30th इंस्टॉलमेंट? ये तो बढ़िया है, हो गया। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन शी स्टिल हैज टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट? तो सम, जी बिल्कुल, पहले सम अप टू 30 निकाल लो, और फिर 1,18,000 से माइनस। यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि व्हाट अमाउंट ऑफ लोन शी स्टिल हैज टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो पहले ये तो पता कर ले आज तक में कितना खत्म हो गया लोन। समझ रहा है तत्वम?
क्वेश्चन क्या था तत्वम की, अभी भी कितने का लोन बाकी है, तो तत्वम तुम पहले यही देखेगा ना कि 30 इंस्टॉलमेंट तक अपने टोटल पे दे कितना चुके हैं। तो एग्जैक्टली तो यानी कि S30 तत्वम समझ, अपने को अभी देखना है कि अपने 30th इंस्टॉलमेंट तक टोटल में कितना पे कर दिए, राइट। तो अब अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे 30th इंस्टॉलमेंट लास्ट टर्म हो गया। अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो 30th लास्ट टर्म हो गया, तो अपने लोग का है 30/2 इंटू फर्स्ट टर्म अपने लोग का था 1000, और यहाँ पे तो लास्ट टर्म भी मालूम है 3900। वेरी गुड यार। तो आप लोग अगर देखो तो ये 15 आ गया, आपका आ गया 15 इंटू 4900। 15 इंटू 4900 कितना आ रहा है? 75,500 आ रहा है क्या? 73,500 आ रहा है। तो अगर 73,500 आ रहा है आपका, 73,500 आ रहा है आपका, तो यानी कि 118 है अगर आपके पास, उसमें से आप क्या कीजिए 73,500 को माइनस कीजिए। तो बस अब आप लोग उतना चेक कर लेना जो भी आपका है। जैसे यहाँ पर अगर अपने पूरा लोन को करें 73,500 है, तो इफ वी सी उस हिसाब से अगर देखें तो अपने लोग का आ रहा है 26,500 से 1 लाख हो गया और 18,000, तो आई थिंक 44,500 आ रहा है। 44,500 अपने लोग का लोन अभी भी पे करना बाकी है, एंड दैट्स राइट। क्वेश्चन का जबान समझा क्या बोला? पहले पूछा था 30th टर्म में कितना पे किया तो वो बता दिया, फिर बोला लोन बाकी कितना है, तो जब बोला कि लोन बाकी कितना है तो मैं बोला अब तक पे कितना कर दिया वो ढूंढ ले। पे कितना कर दिया वो सम अप टू 30 करके आएगा आपका, बस उतना करने के बाद अपने लोग का जो है गेम अंदर चला। दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट यार, में यही था बस, और क्या। अंडरस्टूड ना? ये चक्कर चल रहा है, सही है सर। तो ये आपका हो गया 118 माइनस 73,500, यानी कि आपका आ गया 44। अभी हाई ऑर्डर इसका भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एटलीस्ट अपने लोग को जो मेजोरिटी टाइम्स आता है वो तो पहले सीखने मिले, वो आप लोग पक्का सीख रहे हो, ठीक है ना, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एक तो करते हैं ना, हाँ जो क्वेश्चन ये वाला में आते हैं, हाँ सही है। In a school, students decided to plant trees in and around the school to reduce air pollution. But it was decided that the number of trees that each section of the class will plant will be 5 times of the class to which the respective section belongs. If there are 1 to 10 classes in the school and each class has 3 sections, ठीक है, find how many trees were planted by the students. बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का तरीका है सॉल्व करने का, इसको 2-3 बार रीड करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद समझ आने लग जाएगा। ट्राई करो लैंग्वेज रीड करने का यार, धीरे धीरे रीड करो। ऐसा सा क्वेश्चन में खाली सोचो, करो। देखो एक बार मैं हेल्प करता हूँ थोड़ा सा, प्लीज सुनना है ना। अपने लोग का 10 क्लास है 1 से 10 तक, ठीक है, और अपने को बोला गया कि हर क्लास के अंदर अपने पास कितना सेक्शन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यार दोस्त ऐसा है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू बार्गेन इज कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास 1 का, 1 में 3 सेक्शन है, 1A 1B 1C, दैट इज ओके, उससे अपने को मतलब नहीं है। चाहे कोई 1A का हो चाहे कोई 1B का हो, एक बार के लिए 1A का पर्सन को पकड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द क्लास ईच क्लास विल प्लान विल बी 5 टाइम्स ऑफ द क्लास टू विच द सेक्शन बिलोंग्स। अगर 1A का है तो वो किस क्लास में है, इसका 5 टाइम्स कितना हो गया? अगर कोई 2 में है तो, 3 में है तो, यस।
कहानी खत्म हो गया। यही तो था क्वेश्चन। अब एक सेकेंड, अब यार याद रखना, हम लोग अभी इस क्वेश्चन में ना एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करना भूल गए, विच इज 3, क्योंकि हर क्लास का 3 सेक्शन। सर सम को कैसे करें? सिंपल कर, मान ले हर क्लास का एक ही सेक्शन है। आप क्यों ले रहे हैं? हर क्लास का एक ही सेक्शन मान। अभी सुनना, चिल्ला चुल्ली नहीं करेगा। एक स्टूडेंट क्लास 1 में है तो वो कितना प्लांट कर रहा है? 5। सुन लेना शांति से। जो उसमें है, क्या नाम है, 2 में 15, और ऐसे करते 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 जो 10th में होगा वो 50। मैं, मेरा क्या प्लानिंग है कि मैं पहले एक क्लास का कर दूं, जो भी आएगा उसमें इंटू 3 कर दूंगा ना, क्योंकि हर क्लास का 3 सेक्शन है। तो मतलब मैं सम एक क्लास को लेकर कर रहा हूं, और उसके बाद इंटू 3 करने से 3 सेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। देखो इन लोगों ने भी वही किया। तो मतलब सर द आइडिया यू आर टेलिंग इज कि 3 बाद में मल्टीप्लाई कर देना, पहले 5 + 10 + अप टू 50 कर दो। अब इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 5, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका? 5। फर्स्ट टर्म हो गया 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 5, और लास्ट टर्म आप लोग अगर देखो तो आपका 50 हो गया। 3 अपने कर देंगे मल्टीप्लाई बाद में। पहले अपने लोग n/2, n अगर अपने लोग देखे 1 से 10 तक, तो कितना क्लास हो गया अपने लोग यार? कर सकता है वो भी, बिल्कुल ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ 10 है, वो 10 हुआ ना, करेक्ट। तो अगर अपने लोग का 10 क्लास है तो 10/2, n/2, a + l, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 50। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये 55, 55 × 5 अपने लोग का हो गया, बताना कितना, जो भी आया उसमें इंटू 3 कर दो, तो ये आप लोगों का 825। तो सब रियल लाइफ में कुछ भी नहीं था, बट इसमें कंफ्यूजन 2 लेयर पे आ गया। सर 3 सेक्शन उसका क्या करें? सर 5 क्लास है, 10 क्लास है। तो एकदम शांति से, पहले जिस क्लास में आप हो उसका 5 गुना प्लांट कर दो। तो पहला क्लास का स्टूडेंट 5, दूसरा क्लास का स्टूडेंट 10, तीसरे का 15। तो पहले तो आपको एक एपी सीरीज मिल गया। पहले आप एक क्लास का निकाल लो। अब हर क्लास का कितना वेरिएंट है? 3। तो लास्ट में जो भी आंसर है उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना। अंडरस्टूड? और जो समझ गया वो फिर 5 बाहर लेके भी करना चाहे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं समझाने के हवाले से बोला कि दिस हैज अ मीनिंग कि मैं एक क्लास को पकड़ा 1 2 3 का एक एक सेक्शन में, और लास्ट में 3 मल्टीप्लाई किया टू शो देयर आर 3 सेक्शन। अंडरस्टूड यार? बाकी फिर तो एपी सीरीज का ही समझ। तो गाइज आई थिंक एपी में अपने लोगों को बहुत सारा इंसाइट मिल गया, कहाँ अपने से संबंध रहा है कहाँ नहीं। मेक श्योर ये रिवाइज करें। कल अपने लोग का फोकस स्टैट्स रहेगा। प्लीज एवरीबडी ब्रिंग ग्राफ्स, प्लीज एवरीबडी ब्रिंग ग्राफ्स। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू।